अगला जन्म किसने देखा? बोले अगला जन्म जो भी नहीं जब देखा तो लोग ठेकेदारी अगले जन्म की क्यों लेते हैं? को चुकाना पड़ेगा। बोले चुका देंगे। और बोले नहीं चुकाया तो तुमको 7 जन्म तक चुकाना पड़ेगा। प्राणी सोचने लगा बड़ा मूर्ख आदमी, अरे हमें इस जन्म के बाद अगले जन्म की कुछ पता है नहीं, तो 7 जन्म की बात कर रहा है। बोले कैसे चुका देंगे? बोले चलो एक सेठ जी हैं हमारे पास, हम उनके साथ तुमको ले चलते हैं। बोले चलो। सेठ जी के पास में लेकर के उस व्यक्ति को पहुंचे। सेठ जी राम राम। बोले कितने चाहिए? क्या मतलब? हमने तो आपसे राम राम करी है। बोले सेठ जी राम राम। बोले कितने चाहिए जल्दी बोलो। सेठ जी किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं करते। सेठ जी का काम था लोगों को दान देना, लोगों को पैसा देना, बिना किसी गवाह के, बिना किसी गारंटी के, बिना ब्याज के। जितना चाहिए उतना जाकर के ले सकते हो, कोई जानकारी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अनजान व्यक्ति भी दे देता था, अनजानों को ही देता था ज्यादातर, किसी की गारंटर की जरूरत नहीं। और जितना चाहिए उतना ले जाओ। सेठ जी ने कहा मेरे यहां सिर्फ लेने वाला आता है, राम राम श्याम से हमें कोई लेना देना नहीं। तुझे कितने चाहिए बोल जल्दी। आदमी बोला बड़ा पागल सेठ है ये, जान ना पहचान, राम राम की नहीं, सीधा बोलता है कितने चाहिए। बोले सेठ जी हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले आया है तो लेने ही आया होगा ना। इसके 3 यार और पहुंच गए। तीनों ने कहा बोले बाबू रहेगा सेठ जी कह रहे हो कितना चाहिए, जितना चाहिए ले लो, कौन सा देना? ये तो वैसे भी देने वाला ही है, देने वाला है बना हुआ, तो कौन सा हम देंगे लौट के? अच्छा। सेठ जी ने कहा देखो भैया जितना चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चारों ने सलाह बनाई। बोले 400 रुपए दे दो। सेठ जी बोले बस 400 रुपए लेने के लिए तुम यहां तक आए हो? अरे 2-4 लाख ले जाओ, 40 लाख ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं नहीं 400 ही दे दो। सेठ जी ने कहा लाओ भाई 400 रुपए लेके आना। नौकर को आवाज लगाई, अलमारी से 400 रुपए लाया, 400 रुपए सामने रख दिए। इसने जैसे उठाने को रुक जाओ, पीछे हटो, चारों की चारों। बोले क्यों? बोले हमारी एक शर्त है। बोले शर्त कौन सी है? बोले बही खाता लेकर के आओ। चारों लोग नाम बताओ। बोले फलाना फलाना, बही खाते में लिख दिया। फलाना व्यक्ति 100 रुपए, फलाना व्यक्ति 100 रुपए, फलाना व्यक्ति 100 रुपए, फलाना व्यक्ति 100 रुपए, फलाने फलाने गांव से 400 रुपए उधार हमने दिए। इन्होंने, आप बोलो हमने लिए? बोले हमने लिए। उसने नीचे लिख दिया हमने 400 रुपए इनको उधार दिए, इन्होंने 400 रुपए लिए। मैं इन 400 रुपयों को इस जन्म में इनसे वापस नहीं लूंगा। ये 400 रुपए तुम्हें अगले जन्म में देना होगा। अगर ये शर्त तुमको मंजूर है और मेरे रजिस्टर में एक बार लिखने के बाद काटा पीटी नहीं होगी, अगले जन्म से पहले कोई काटा पीटी रजिस्टर में नहीं होगी, अगले जन्म में ही काटा पीटी होगी और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो लो, नहीं तो रहने दो। चारों बोले सेठ जी बाब रहेगा जा जन्म की तो काऊ पता ना है, अगले जन्म को ठेका ले रहे हो। बड़ो बाबरो सेठ जाने कितने अरबों खरबों बांट चुको अब तक। अगले जन्म में कहाती ले जा कहा मालूम हमको बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ हो, कैसे होगा, ले लो पछू ना, कोई ना चुका रहा। चारों ने बोले साइन कर दो रजिस्टर में। आगे साइन मार दिया। साइन मारने के बाद चारों की चारों 400 रुपए लेकर के चले गए। अनजान लोगों को देते थे सेठ। जैसे ही 4 ठग सेठ जी के खेत के बीच में से निकल करके जा रहे थे, तो खेत में जब गेहूं या कोई बीज बोते हैं ना, तो गेहूं वगैरह छोटा छोटा निकलता है। तो गांव में आपने देखा होगा एक लकड़ी का पुतला बनाते हैं, उस पुतले के ऊपर मटका लगा देते हैं, ऐसे हाथ खड़ा कर लंबे हाथ करके पुतला बनाते हैं ना खेतों में,
उसके ऊपर घड़ा लगा देते हैं, उसका सर बना देते हैं घड़े का, उस पर काले से ऐसे नक्शा कर देते हैं, उसको बोलते हैं बिजू का गांव में। तो जब वो व्यक्ति चारों की चारों वहां से निकलने लगे खेत के बराबर से, तो बिजू का बोल रहा था, आवाज आ रही थी। क्या बोला? बोले हे भगवान, मैंने सेठ जी से 50 रुपया ले, सेठ जी ने वो अगले जन्म के लिए थे, जी के घर में ही गधा बन के पैदा भया, और सेठ जी महाराज कुम्हार बन करके पैदा हुए। जीवन भर मैं अपनी पीठ पे लाद लाद करके वजन और पैसा कमा कमा करके सेठ जी को देता रहा, मेरा जीवन निकल गया, मुझे कभी खाने को भी मिलता नहीं भी मिलता, मार भी पड़ती, लेकिन जीवन भर कमा के दिया, पर ये 50 रुपए सेठ जी के चुक नहीं पाए। दूसरे जन्म में मैं सेठ जी के यहाँ बैल बन करके आया, और जीवन भर मैंने बैलगाड़ी में चले कमा के दिया, लेकिन हे भगवान वो 50 रुपए चुका नहीं पाया। तीसरे जन्म में भी आकर के मैं सेठ जी के खेत में ही बिजू का बन करके सेठ जी की रखवाली कर रहा हूं, लेकिन वो 50 रुपए चुक नहीं रहे। हे गोविंद कब चुकाएगा? कब मुझे सेठ के फंदे से बाहर करोगे? चार ठग बोले अभी ये तो खेत में से कुछ आवाज ही आ रही थी। चारों के चारों सावधान हो गए, बोले दोबारा कान लगा करके सुनो। चारों ने कान लगा के सुनी, फिर आवाज ऐसे ही आई। चारों की चारों बोले है वो काम, फंस गए। सही कह रहा वो आदमी, सेठ जी अगले जन्म को पैसे देते हैं, बेटा लेके तो देख एक बार। जब ये बिजू का 50 रुपया 3 जन्म में सेठ जी के ना चुका पाए हो, तो हमने तो 100 लिए हैं। बोले हमारे तो जाने के जन्म निकल जाएंगे, हम कैसे चुका पाएंगे? बोले है वो हमारा कल्याण। एक बोला, बोले काम करो भाई, चलो सेठ जी के पास वापस कर आओ, चाहिए जन्म। चारों की चारों वापस आए। सेठ जी आना, सेठ जी बोले कितने चाहिए? बड़ी जल्दी खर्च कर आए। सेठ जी सीधी कहते कितने चाहिए ले जाओ, राम राम श्याम राम तो करते ही नहीं थे, उनका काम ही ये था देने का। ना सेठ जी हमें चाहिए कछु ना है, वो हम तो बस ऐसे ही। बोले फिर कैसे आए इतनी जल्दी? बोले वो जो 400 रुपया तुमने देना है तो हम उन्हें वापिस कर पहुंचा। सेठ जी बोले देखो हमारे रजिस्टर में एक बार तुम्हारे नाम में चढ़ गए, अब काटा पीटी नहीं होगी, हम 400 रुपये वापस लेंगे नहीं, हम अगले जन्म से पहले वापस लेते ही नहीं। रजिस्टर में लिखने के बाद काटा पीटी करते नहीं, अगले जन्म में ही करेंगे हम तो काटा पीटी। बोले महाराज ऐसा मत करो, अब ही ले ले। बोले ना तुम कहो तो हम इनको लेके फाड़ के रोड पे फेंक सकते हैं, और चाहे तुम फेंक दो, हमें कोई मतलब नहीं, हम अगले जन्म से पहले नहीं लेंगे, जाओ यहां से। और चाहिए तो ले जाओ, 2-4 लाख 10-20 लाख, 400 लालच पड़ रहा हो, 10-20 लाख की बात कर रहा हो। चारों की चारों निकल आए, चारों ने दिमाग लगायो। बोले एक काम करो, सेठ जी के खेत पे चल के सेठ जी के 400 रुपया। बोले हाँ, और सेठ जी के चलो खेत पे, और सेठ जी के खेत में एक तालाब खुदवाओ, और सेठ जी के पैसे ही लेबर है पैसा दो। सो भैया लेबर बुलाई, और सेठ जी के खेत में जाकर चुपी रात में उन्होंने तालाब गड्ढा खुदवा दिया, और पैसा उसमें लगा दिया, तब में पानी भर दिया। तो ठग भी बड़े होशियार थे दिमाग वाले, और तालाब में पानी भरने के बाद उस पर पूरे पे जाल लगा दिया। वो 400 रुपये उन्होंने उसमें खर्च कर दिया। सवेरे सवेरे लोग गांव की तरफ बाहर जाने लगे, देखने लगे सेठ जी खेत में तालाब राती रातम बन गो। अब महाराज जो भी कोई जीव जंतु पानी पीने आए, चिड़िया वगैरह जाल लगा हुआ, कोई पी ना पाएंगे। गांव के लोग बोले बढ़िया भाई, गांव में तालाब बन गो, पास में सेठ जी बड़े दयालु हैं वैसे तो, है ना, लोगों को अगले दिन के लिए पैसे देते हैं, गांव का कल्याण भी करते हैं। ऐसा लगे गांव में शायद पानी की कमी है, तो जावे सेठ जी ने सोची हो कि रात ही रात छुप जा पाई, मैं एक तालाब अपने खेत में बना दूं, लोगों ने पता ना चलेगा, सुबह पता चलेगा तो मेरी वाहवाही होगी, लोग खुश हो जाएंगे और गाँव वालों को पानी मिल जाएगा। ये बड़ा बढ़िया काम किया। गाँव वाले सब अपनी भैंसे ने गाय ने ले लेके जाने लगे। गाँव वाले चाचा कोई पानी वानी नहीं पिएगा, ना कोई इसके अंदर में भैंस गाय पानी पिएगी। बोले क्यों?
बोले ये सेठ जी का खेत है? बोले हाँ। बोले देखो जी गांव वाले हो, सेठ जी को खेत, सेठ जी को रुपया, और सेठ जी ने बनवायो। सेठ जी ने हमें रखवाली पे खड़ो कर दो है कि कौए जा में पानी वानी मत पियन दियो, जब तक मैं न कह दूं। पहले सेठ जी को बुलाए के लाओ और सेठ जी कह दे कि हमारा खेत, हमारा पैसा हम नहीं बनवायो, हिसाब बराबर, पियन दो पानी काम मारे ने, अब बात करना। गांव वाले नहीं समझे हिसाब बराबर का मतलब क्या। गांव वाले कहे सेठ जी क्या बात है भैया, सभी सवेरे कैसे आए गांव वाले? अपने आप को बड़े धर्मात्मा समझते हो, बड़े धर्मात्मा बने फिरते हो, लोगों को तो लाखों रुपए दान में देते हो अगले जन्म के लिए। जरा सा तालाब बनवा दिया अपने खेत पर, पानी भी नहीं पीने देते, काहे के दानी हो तुम? सेठ जी बोले तालाब मेरे खेत में मैंने कब बनवाया था? अरे बोले तुम्हारे खेत में ही तालाब बन दो, 4 मुसन्ना और ठाणे चौकीदार, पहले तो तालाब बनवा दो और फिर चौकीदार और खड़े कर दे। चलो हमारे साथ दिखाएं तुम्हें। सेठ जी बोले तोले कौन सा तालाब बन गो रात की रात में। सेठ जी पहुंचे गांव के बाहर अपने खेत पर, जैसे ही जाकर के देखा चारों खड़े लठ लेकर। सेठ जी समझ गए, बोले ये तो वही चारों की चारों हैं, 400 वाले, हमने अगले जन्म के लिए लिख दिया इनके नाम, और ये भी हमारे गुरु हैं, ये चुकाना चाहते हैं 400 रुपए इसी जन्म में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया तो तुमने ये तालाब कब बनवायो? बोले हमने काय को बनवायो, तुमने ही तो बनवायो। बोले हमने कब बनवायो? बोले खेत कौन को है? बोले हमारो। बोले पैसा कौन के लगे जाओ में बनाए बे में? बोले तुम्हारे। बोले ना हमारे नहीं, तुमने जो 400 रुपया कल दे के ना दे? बोले हाँ दे। बोले दे तो वो तो 400 लगे जाओ, तुमने तो कहीं के जहाँ लगाई दियो ताला, हमने लगा दे जा। अब अगर गांव वालों को पानी देना है, भलाई तुम्हें कमानी है, तो सीधी कह दो कि पैसा हमारा, खेत हमारा, और हम नहीं बनवायो, और 400 चुक गए तुम्हारे बराबर, काटा पीटी हो गई, तभी हम पानी पीने देंगे। सेठ जी ने सोचा कि अगर मैं मने करता हूं तो गांव वाले गाली देंगे, कहेंगे वैसे भलो आदमी धर्मात्मा बने है ना, और लोगों के कल्याण के लिए झूठ मां से ही को हाँ कर दे तो मेरो ही है, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैंने हाँ कर दिया तो ये 4 बच्चों खा करके चले जाएंगे। बीच में सेठ जी बड़े परेशान। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, सब अगर धर्म के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जाओ भैया, धर्म को ऊंचा रखना है, जो सत्य कर्म पर चलता है, जो धर्म को ऊंचा रखता है, उसे जीवन में कभी किसी की कमी नहीं होती है, भगवान उसे सदा ऊंचा रखता है। सेठ जी ने कहा ठीक है भैया, मेरा ही खेत में मेरे 400 रुपया लगे, मैं नहीं बनवायो, चारों की चारों हट जाओ, जाल हटा लो, सबको पानी लेने दो, पीने दो, हिसाब हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। तब जाकर के चारों की चारों ने उस 400 रुपए को चुकाया। जीवन में याद रखना, संसार में अगर आप किसी से भी कुछ भी उधार लोगे, आपको चुकाना पड़ेगा, ये कभी किसी का रहता नहीं है। कई लोगों की आदत होती है 10,000 वहां से कुछ, यहां से कुछ, वहां से कुछ, ये कुछ वो लेकर के और भूल जाते हैं। तो हमें कौन सा चुकाना है? हमारी बात की दौलत है। लेकिन प्यारे याद रखना, एक जन्म नहीं, आपको 7 जन्म तक, 100 जन्म तक चुकाना पड़ता है, जब तक चुकता नहीं, जब तक कोई आपका नहीं छोड़ता है। इसलिए किसी से लो मत, अगर लो तो इस जन्म में चुकाने की कोशिश करो, अगले जन्म के लिए नहीं तो अगले जन्म तो जाने कितने जन्म निकल। इसलिए ये मेरे गोविंद ऐसे हैं जो कभी भी हिसाब नहीं लेते, न इस जन्म में, न अगले जन्म में, न अगले जन्म में, ये तो सदा हमेशा देते ही देते हैं, कभी किसी से लेते